हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी पर आधारित गणित की क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज हम बहुपद अध्याय को पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पिछली कक्षाओं में व्यंजकों के बारे में पढ़ चुके हैं, चर राशियों और अचर राशियों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो बहुपद को समझने से पहले कुछ इस तरीके परिभाषाओं की जानकारी आवश्यक है। तो जैसे कि चर राशियाँ किन्हें कहते हैं, अचर राशियाँ किन्हें कहते हैं, व्यंजक क्या हैं, गुणांक क्या हैं, इन सब की परिभाषाओं के बारे में पुनः स्मरण करना आवश्यक है। तो सबसे पहले बात करते हैं चर राशि। तो चर राशियाँ यानी कि वेरिएबल्स, इनको इंग्लिश में हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये वे राशियाँ जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं उन्हें चर राशियाँ कहते हैं, अर्थात जिनके मान लगातार बदलते रहते हों, जैसे कि x है, y है, z है। इन सब के मान क्या होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग हो सकते हैं, यानी इनके मान बदलते रहते हैं। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि जो चरते हों उन्हें हम क्या कहते हैं, चर राशियाँ कहते हैं। अगर आगे और भी लिया जाए तो क्या हो सकता है हमारे पास, जैसे कि अगर दूसरे चर हम ले लें a b c, ये भी क्या हैं, चर राशियाँ हैं। अगर और कुछ भी ले लें तो क्या मिल सकता है, p q r, ये भी क्या हैं, चर राशियाँ हैं। जिनको आप चर राशियाँ मानेंगे वे क्या होंगी, प्रत्येक सवाल में चर राशियाँ होंगी। अब बात करते हैं अचर राशि की। तो अचर राशियाँ जिनको इंग्लिश में हम कांस्टेंट कहते हैं, यानी वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 ये सभी क्या हैं, अचर राशियाँ हैं, कांस्टेंट हैं। इसके आगे भी हो सकता है, जैसे कि हम ले लें 25, ये भी क्या है, अचर राशि है। अगर 1 लाख ले लें तो ये भी क्या होगा, वो भी अचर राशि होगा। यानी ऊपर की कितनी भी काउंटेबल जो नंबर्स होते हैं वो सभी क्या होती हैं, कांस्टेंट होते हैं, अचर राशियाँ होती हैं। तो बीजीय व्यंजक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन, भाग आदि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि चर और अचर राशियों के मिश्रण को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे 3x + 7, अगला है 3x² - 4x। अगर अगला देखें 2x³ - 4x² + 3x + 1। अगर एक और देखें 3x⁴ + 4x³ + 2x² + 1। कुछ भी लिख दिया जाए, कुछ भी लिख देंगे तो कुछ ना कुछ बनके कोई ना कोई बीजीय व्यंजक ही बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे कि 3x + 7 की बात करें तो इसमें क्या है, x और 3 क्या है, एक दूसरे के गुणन में है, और अचर पद जो है वो किस में है, प्लस में है, यानी योग में है। इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, एक बीजीय व्यंजक का निर्माण हो जाएगा। इसमें देखें तो ये गुणन में है, फिर यहाँ पे माइनस का निशान लगा हुआ है, 4x² + 3√3x + 1, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। अगला देखा जाए तो यहाँ पर भी गुणे का निशान लगा हुआ है, यानी गुणन भी है और अंतर भी, और यहाँ पे देखें इसमें तो योग भी है, यानी कि गुणा अंतर योग घटाव, इन सबके चर और अचर के गुणा योग घटाव और अंतर से जो भी हमें प्राप्त होता है वो बीजीय व्यंजक होता है। इन सभी में देखा जाए तो क्या है, x हमारा चर है और x की जो घात वाले गुणांक हैं, x और x की घात वाले जितने भी गुणांक हैं वो सभी क्या हैं, अचर पद हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो x का गुणांक क्या है, 3, 3 क्या है, अचर पद है। x³ वाला गुणांक देखा जाए तो कितना है, 2 है, तो 2 भी क्या है, एक अचर पद है। इस तरीके से अगर अन्य उदाहरण की बात करें तो हमारे पास एक और है ax² + bx + c, ये भी एक बीजीय व्यंजक ही है, जिसमें चर ये है, ये चर है और ये अचर है, ये चर है और ये अचर है, ये अचर है। इस तरीके से इन तीनों के योग और गुणनफल से एक व्यंजक का निर्माण
हो जाता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, जो कि एक अचर राशि है। एक्स का गुणांक क्या है, एक अचर राशि, और सी भी क्या है, एक अचर राशि। इस प्रकार से हमें एक बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाता है। आगे बात करते हैं गुणांक, जिसको इंग्लिश में कॉफिशिएंट कहते हैं। यदि किसी चर राशि में किसी अचर राशि का अर्थात वास्तविक संख्या से गुणा किया जाए, यदि किसी चर राशि में किसी अचर राशि का अर्थात वास्तविक संख्या से गुणा किया जाए तो अचर राशि को चर राशि का गुणांक कहा जाता है। जैसे देखा जाए 3x स्क्वायर है, इसमें देखा जाए तो चर राशि क्या है, एक्स स्क्वायर है, और उसका गुणांक कितना है, 3 है। यानी हमने क्या किया, एक दूसरा अगर ले लिया जाए तो मैंने क्या ले लिया, एक एक्स ले लिया, इसमें क्या कर दिया, एक अचर राशि या वास्तविक संख्या से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। मैंने माना 4 से इसमें गुणा कर दिया, तो ये अचर राशि से जो गुणा किया है, यानी जो 4 से गुणा किया, ही जो 4 है क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। किसका, एक्स का, यानी चर राशि का। यानी कि अगला अगर एग्जाम्पल ले लें तो वाई है हमारे पास, इसमें क्या कर दिया हमने, 8 से गुणा कर दिया। तो 8 क्या है हमारा, एक अचर राशि है, और इसका गुणा किस में किया गया है, चर राशि में किया गया है। यानी कि अगर देखा जाए तो वाई क्या है, चर है, और 8 क्या है, अचर है। यानी कि जो 8 है वो क्या है, इस चर राशि वाई का गुणांक है। यानी इसी वास्तविक संख्या या अचर राशि को हम चर राशि का गुणांक कहते हैं। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया है। आगे बात करें, अगर उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो हमको क्या मिल सकता है, जैसे कि 5x³ माइनस का 8x² प्लस का 9x प्लस का 5। अगर इसमें देखा जाए तो सभी चरों के अलग अलग गुणांक यहाँ पर हैं। जैसे कि x³ का गुणांक कितना है, x³ का गुणांक यहाँ पर 5 है। x² का गुणांक अगर उसकी बात करें तो कितना है, माइनस का 8 है। और अगर x का गुणांक की बात करें तो x का गुणांक जो है वो यहाँ पे कितना है, 9 है। तो यही जो वास्तविक संख्या, ये जो चर राशि है, उसी को हम गुणांक कहते हैं। और किसी भी हम बीजीय व्यंजक में इस तरीके से हम गुणांक को प्राप्त कर सकते हैं। जो चर राशियों के गुणे में होगा उसे ही हम गुणांक कहते हैं। तो x³ के गुणे में 5 है, तो x³ का गुणांक कितना होगा, 5 होगा। इसी तरीके से x² का गुणांक 8 है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 8 है। अगले में बात करें तो x का गुणे में कितना है, x के गुणे में है 9, तो x का गुणांक होगा 9 हो जाएगा। और जो एक आखिरी में वो कितना है, चर है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये किसी का गुणांक नहीं है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर मोटिवेट कीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।